एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम मां बैठ कर सारी दुनिया के लोगों को इतना इतना पैसा दान देते हो, तुम्हारी बेटी दुखी है, तुम्हारी बेटी का भाग्य में कुछ नहीं लिखा, उसका पति बेचारा कुछ नहीं करता, रोता रहता दिन भर बैठकर, मेरी बेटी रोती रहती है, तुम दुनिया भर में इतनी कथा सत्संग करा रहे हो, अपनी बेटी को थोड़ा दान नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत पैसा अपनी बेटी को दे दो। पति बड़ा विद्वान था, पति ने अपनी पत्नी से कहा, फालतू बात मत करना, मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है इसलिए नहीं दूंगा। तो इतने में पत्नी ने कहा, तुम क्या भाग्य विधाता हो जो तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी का भाग्य अच्छा नहीं है? तुमने उसका भाग्य लिखा है क्या? इतने में पति ने कहा, अगर बेटी का भाग्य अच्छा होता तो इतने करोड़पति के घर में दी थी मैंने बेटी को, और मालूम पड़े रोड़पति में हो गई। करोड़ों का धन देख कर दिया था, बड़ा बंगला देख कर दिया था, परिवार देख कर दिया था, पति सर्विस कर रहा था, नौकरी कर रहा था, सब कुछ देखकर मैंने बेटी को ब्याया था। उसके बाद बेटी दुखी क्यों हुई? अगर भाग्य अच्छा होता तो दुख क्यों होता? इतने में पत्नी ने कहा, फालतू बात मत करो, मैं बेटी को दूंगी। तो पति ने कहा, तेरा फर्ज है, तू मां है, दे सकती है, दे, तुझे जितना देना दे। और पत्नी ने आज अपनी बेटी और दामाद को भोजन के लिए बुलाया। बेटी तो नहीं आई, दामाद भोजन करने आया। और पत्नी ने क्या करा कि लड्डू बनाए तिल के, और तिल के लड्डू बनाकर उस लड्डू में सोने की गिन्नियां फंसा दी, सोने के सिक्के फंसा दिए, सोने की गिन्नियां फंसाई, डब्बे में भर दिया। और जमाई से कहा भोजन करने के बाद, ये डब्बा ले जाओ, इस डब्बे को मेरी बेटी को दे देना। जमाई साहब, हो माँ, अगर मैं बता कर दूंगी तो जमाई लेगा कि नहीं लेगा? उसको बुरा लगेगा कि मेरी सास ने बता मुझे सोना दे दिया, उसको बुरा लगेगा कि जैसे हम भिखारी हो। तो उसने लड्डू के अंदर सोने की गिन्नियां फंसा कर दे दी। वो लेकर गया, रास्ते में जाते जाते उसके मन में आया, कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा नहीं है घर में बिल्कुल भी। एक काम करता हूँ, सास ने मुझे लड्डू दिए हैं, इसको हलवाई की दुकान पर बेच देता हूँ, 500 रुपए मिलेंगे, उस 500 रुपए की मैं फीस जमा कर दूंगा। हलवाई की दुकान पर गया, सेठ जी ये लड्डू ले लीजिए। सेठ जी ने लड्डू सूंघे तो बड़े अच्छे थे, लाओ दे दो हमको, ये लो 500 रुपए। 500 रुपए दिए, वो घर लेकर चले गया। शाम को सेठ जी वापिस आ रहे थे। सेठ जी आते आते उनके मन में आया, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, लड्डू लेता हुआ चलता हूं। हलवाई की दुकान पर गए, आवाज लगाई, सेठ जी कहाँ हो? सेठ जी आए, बोलो साहब लड्डू दे दो जरा 2-4 किलो, ताजा डब्बा आया है लड्डू का, यही ले जाओ। लड्डू का डब्बा दिया, सेठ जी घर ले जाकर लड्डू पहुंचे। आज पत्नी का जन्मदिन था, जन्मदिन पर लड्डू जैसे ही पत्नी के मुंह में दिया तो सोने की गिन्नी आ गई। पत्नी ने पूछा, ये लड्डू कहां से लिया है? इतने में पति ने कहा, हलवाई की दुकान से लाया हूं। ये लड्डू हलवाई की दुकान पर कहां से आ गए? पता नहीं। पत्नी की आंख में से आंसू बहने लगे कि ये लड्डू तो मैंने जमाई को दिए थे। पत्नी ने पति के चरण पकड़े, आप सही कहते हो, भाग्य में नहीं होगा तो कोई कितना भी दे दे पहुंच नहीं पा सकता। कितना ही देकर देख लीजिए, भाग्य में होगा तो दौड़ कर आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो तुम करोड़ों का धन दे दीजिए, कुछ नहीं मिल पाएगा। कितना झगड़ा कर कर भाग्य में हो क्यों ना मिले। कितने लड़े एक मकान के चक्कर में, भाई भाई लड़े एक मकान के चक्कर में। मेरा है, मां ने मेरे को दिया था, मम्मी ने मुझे दिया था, पिताजी ने मुझे दिया था, लड़ाई करी, अदालत में बात हुई, सब कुछ करा, विवाद पर विवाद, विवाद पर विवाद हुआ। मकान ले भी लिया, अब उसमें कितने दिन रहे मालूम पड़े परमात्मा ने हाथ पकड़कर खींच लिया तो मकान में कौन रहेगा? कौन? भगवान से कहना, भगवान हमें किसी के भाग्य का मत देना, भगवान हमको हमारे भाग्य का देना, इतना देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, इतना मुझे दे देना बस। मुझे अपने भाग्य का देना, जैसे आज दिलीप जी अग्रवाल कथा करवा रहे हैं, ऐसी कृपा शेर घाटी पर फिर हो। और भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा धन मुझे देना, कमाया 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 कमाया, आखिरी में छोड़ दिया और फोटो इतना बड़ा दीवार पे टंगाया, ऐसा कमा कर नहीं छोड़ना। भगवान से कहना, ऐसा देना कि जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, अपने जीवन को सार्थक मैं भी बनाऊं। कमाया पतियों ने, मना नहीं, दुकान जमीन जायदाद सब कमाया, दुनिया भर की दौलत भी बनाई, किसके काम की? मकान बनाया, उसमें कितने तुम रह रहे हो? इतना बड़ा मकान, और मकान में भी तुम्हारा कमरा इतना बड़ा,
उसी में एक पलंग, और उस कमरे में भी तुम्हारी जगह कितनी, पलंग पे भी इतनी, जरा सी जगह। उसमें अलमारियां चार चार, तुम्हारे कपड़े रखने की अलमारी कितनी, एक, और एक अलमारी में भी आधी, आधी में तो जगदम्बा की साड़ी, तुम्हारी तो आधी है। कितना कमाया, सब यहीं छोड़, क्या गया, सब धरा गया। बस एक चीज अपने साथ में जाती है, भगवान का जो भजन करा वो, जो दान करा वो, जो पुण्य करा वो, जो सत्कर्म करा वो, और जो भगवान की कथा को श्रवण किया वो अंतिम समय तक साथ चला जाता। सब छूट गया, बाकी का पड़ा रह गया, सब धरा की। और जो मर मर के चले गए ना, वो भी फोटो में टंगे हुए स्माइल देते हैं अपने को देख देख के। तुम्हारे घर में जितने मरे हुए गए उनका फोटो आज शाम को जाके देखना, मुस्कुराते हुए मिलेंगे। कोई ऐसा सिर पे पल्लू डाल के मुस्कुराए, और कोई टोपी मोपी लगा के मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए दिखेंगे। और उनके गले में एक प्लास्टिक की माला, वो भी पंखा चले तो माला हिले। और वो फोटो में भी अम्मा इसलिए स्माइल देती है, बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में टंग गए, और तू भी जोड़ जोड़ के मर जाएगी, आखिरी में तू भी टंग जाएगी। यही लाइन से ढेर सारे टंगना। कर लो भजन। कभी कभी अपने अपने पतियों से पूछ लिया करो, किसके लिए कमा रहे हो, इतना धन किसके लिए जोड़ के ला रहे हो, किसके लिए झूठ बोल रहे हो, किसके लिए प्रपंच कर रहे हो। पति कहेगा मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पति कहेगा मैं अपनी पत्नी के लिए, मैं अपना वैभव बनाने के लिए, अपना नाम चलाने के लिए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। तो पत्नी ने कभी कहा अपने पति से कि तुम झूठ बोलकर कमाना। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति से कहती हो कि दिन भर झूठ बोलो, कितनी बैठी है जो अपने पति से कहती हो कि झूठ बोलकर कमा के लाओ। कितने बच्चे बैठे हैं जो अपने पापा से कहते हैं पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए तुम झूठ बोलना, बेईमानी करना, छल करना, प्रपंच करना, कपट करना। ना तो बेटे ने कभी कहा, ना कभी बेटी ने कहा, ना कभी पत्नी ने कहा कि झूठ बोलकर कमाना। उसके बाद भी तुम झूठ छल कपट कर कर कमा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर मरकर व्यक्ति जब ऊपर जाता है, यम की कैद चढ़ता है, वहां जाके रोता है कि मैंने झूठ बोला था पत्नी के लिए, मैंने झूठ बोला था अपने बच्चों के लिए, मुझे अकेले को नरक मत भट डालो, मुझे अकेले को नरक मत पटको। तो यमराज कहते क्या चाहते हो, मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक डालो, क्योंकि उनके लिए कमाया था, उनके लिए जोड़ा था, तो पत्नी और बच्चों को भी नरक डालो। तो यमराज कहेगा झूठ किसने बोला, तूने, छल किसने करा, तूने, कपट किसने करा, तूने, बेईमानी किसने करी, तूने, तो भोगेगा भी कौन, तू। इसीलिए फिर निवेदन है, तेरा क्या होगा रे कालिया, कौन भोगेगा, कोई दूसरा भोगने वाला है, भोगना तुमको है। और मेरी माताओं से निवेदन है, क्यों कहते हैं कि माताओं आप कथा में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप धर्म में जाओ, क्यों कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति में लगे रहो। उसका कारण है, पति कितनी भी बेईमानी का धन लाए, झूठ बोलकर लाए, प्रपंच कर कर लाए, आप अगर सत्संग में जाकर बैठ जाती हो तो आपके धर्म का आधा हिस्सा पति के खाते में चला जाता है। आप धर्म तो करो, आप सत्कर्म तो करो, आप भजन तो करो, आप कीर्तन तो करो, मंत्र जाप तो करो, आपकी पूंजी थोड़ी उसके खाते में जाएगी, तो वो भी नरक नहीं भोगेगा, तर जाएगा। और वो तो कहता है कि मेरी कमाई में से 2 रुपया लेकर जाना, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं धर्म में लगा देना। पर माताएं उसकी कमाई में से निकालती तो है, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाई जाती है, तो काहे का धर्म में लगा है। मुझे तो आज तक एक बात समझ में नहीं आया कि ये 2-3 घंटा भगवान जाने वो ऐसी कुर्सी पे बिठा दें और ऐसी ककड़ी धर दें और यहां से यहां तक पोत पुता के और बिठा दें, और ये 3 घंटा एक जैसी ना हिले ना डुले। भगवान जाने इतना बिल पावर कहां से आता होगा, इतनी मन में कट्टरता कैसे आती होगी कि 3 घंटा बैठी रहे। और नहीं तो यहां 3 घंटा बिठाओ तो रामदेव बाबा का पूरा आसन लगा ले, पूरे आसन रामदेव बाबा के लगा ले उतनी देर में। तो वो तो इसका बस नहीं चले तो कपाल भारती भी कर ले इसका। भगवान जाने का 3 घंटे तक बैठी, फिर वो धागा ली आई, नोचती गई भगवान राम। 2 घंटे तक कांच के सामने पेंसिल से
अच्छा, कई बार वो पेंसिल से मुंडा देखे तो ऐसा लगे जैसे भगवान कृष्ण सृष्टि देख रहा, डब्बा भरे खुला सल्ला भगवान, इधर से नीली, इधर से कत्थई भगवान। जब ये लोग श्रृंगार करके शादी में जाए नहीं, तब ऐसा लगता है कि शंकर जी की शादी हो रही है, क्योंकि सारी डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब ही दिख रहे, सारे के सारे। कौन देखे उन्हें? शिव जी के विवाह जैसा तो विवाह किसी का नहीं हुआ। भोलेनाथ जी महाराज तैयार ही नहीं हुए, श्रृंगार ही नहीं करा। भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ जी तैयार हो, तुम्हें शादी है? नहीं आऊंगा, अभी बारात लेके नहीं जाऊंगा। तो कब जाओगे? तो भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं आया। तो मुहूर्त कब आएगा? तो इंतजार करते रहे। मैं पार्वती जी की यहाँ एक मुहूर्त निकल गया, 2 मुहूर्त निकल गए, हलवाई भी अपने अपने घर जाने लगे कि भैया बाराती नहीं आ रही, हम तो हमारे घर जाएं। इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हलवाई भी चले जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा। भगवान बोले अभी मुहूर्त नहीं आया। मुहूर्त का इंतजार करते रहे। तब 15 दिन बाद सामने से एक अर्थी आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते आए। शंकर जी उठ के नाचने लगे, मेरा मुहूर्त आ गया, अब मेरा मुहूर्त हो गया। शंकर जी की बारात कब निकली थी? जब सामने से अर्थी आई थी। जैसे ही अर्थी आई, मुर्दा में आग लगाई। आग लगाई, शंकर भगवान मन में सोचे मेरा पाउडर का डब्बा तैयार। और उन्होंने पाउडर माउडर लगा के जो तैयारी करी और तैयारी करी और बारात निकली। आज भी नियम है, शिव जी की बारात निकली थी, सामने से अर्थी आई थी, तब शंकर की बारात निकली थी। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, सामने से अगर मुर्दा आता दिख जाए, अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। समझ लेना, आज भी नियम है, सामने से मुर्दा आते दिख जाए तो कार्य सफल है। स्वप्न में किसी मरे हुए व्यक्ति को देख लो, समझ लो कि आज कोई अच्छा काम होने वाला है। किसी अपने व्यक्ति को मरा हुआ देख लिया, समझ लेना उम्र बढ़ गई। तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? ये तुम सोचो सियोर वाला महाराज बोला है कि मुर्दे को देखो तो काम सफल होता है। तुमने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाएंगे, अपन तो प्लाट ही में ही खरीदेंगे, तो वहां से रोज आता जाता मुर्दा ही मुर्दा दिखेगा। इनका क्या भरोसा? बारात चली धड़ाके शिव जी की खूब दौड़ धाम से। और जब बारात शंकर भगवान की पहुंची थी हिमालय राज की नगरी में, देवता आगे आगे, भूत चुड़ैल पीछे पीछे, डाकनी पिशाचनी भयंकर, कोई का 12 मुंह, कोई का 10 मुंह, कोई का गर्जना करे, कोई का लंबी जीवान भयंकर। जिसको कोई नहीं बुलाया उसको शंकर जी ने बुलाया था। अब तुम्हारे यहां शादी में कितने लोग हैं जो भूत को बुलाते हैं? भूतनी को क्या गुरुजी इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिसेप्शन में दोनों दिख जाते हैं। इनको क्या बुलाया था? ये रिसेप्शन में दोनों दिखे, इन्हें बुलाने की जरूरत क्या? भयंकर स्वरूप। और जो हिमालय राज की नगरी में, और आगे आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान ब्रह्मा विष्णु और 33 कोटि देवता सब आगे नाच रहा है, और पीछे पीछे उनके डमरू खड़काया तो डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बहुत भयंकर आए, अब वो भी नाच रहे। तो इतने में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ये बताओ कि आगे आगे जो देवता नाच रहे हैं, इनके तो नाचने का नाम है कि कोई कथक कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, पर ये भूत चुड़ैल ऐसे नाच रहा है, हाथ हिलाए, कहीं पाँव हिलाए, कहीं जमीन पे सो जाए, इनके नाचने का कोई नाम है क्या? इतने में ब्रह्मा जी बोले, इसको कलयुग में लोग डिस्को कहेंगे, यही कलयुग में लोग डिस्को कहलाएगा। तो जितने डिस्को करते दिखे समझ लेना भूत चुड़ैल नाच रहा है, इनको समझ जाओ। और डिस्को में होता क्या है? बस हाथ ऐसे हिलाएं जैसे बिच्छू खा गया। भगवान राम, और यहां तो ठीक है, हमारे उधर सीहोर के पास में गांव में एक बारात आ गई शहर की, और गांव के अंदर, और एक बाराती जो थे ना वो जमीन पे सो के ऐसे ऐसे करके जमीन पे नाच रहा। तुमने भी देखा होगा, ना जाना कहाँ का डांस, वो जमीन पे नाच रहा। तो हमारे एक परिचित थे, तो उनकी माता जी को लगा कि इसको बेचारे को मिर्गी आ गई,
तो वो तो जमीन पे सो के नाच रहा, तो वो अंदर से सड़ा हुआ जूता लिया। अब वो सब तो नाचने में लगे, वो जमीन पे ऐसा 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 करे। अब अंदर से जाके जूता लाके ने सुंघा दिया मुंह पे। अब दूल्हे का जो बाप था वो नाचते नाचते आके बोला, ए आंटी वो मिर्गी नहीं है, नाच रही है। अब उसकी अम्मा ने जूता ही मुंह में दिया धर के, ऐसा नाच, नाच ऐसा नाच।